সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। कोलकाता पुलिस ने बेइज्जत किया, उनकी दस्तार उतारी, उनको केसों के उनको बालों से खींचकर उनकी बेइज्जती की और उसके बाद इंतहा तब हो गई जब 3 दिन के लिए उनकी पुलिस कस्टडी और कैसी कैसी धाराएं लगाई गई। ऐसी ऐसी धाराएं आतंकवादियों पे लगाई जाती हैं जो एक आर्मी के जवान के ऊपर लगाई गई, केवल इसलिए क्योंकि उसके सिर पे दस्तार है। क्या उसका गुनाह है? ये देश में सभी के सभी बराबर हैं संविधान की नजर में। और जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास उसका लाइसेंस ऑल इंडिया का नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका ऑल इंडिया का लाइसेंस है और वो बकायदा कोलकाता में रजिस्टर है। बकायदा वो जब बाई एयर उस लेके आए हैं दिल्ली से भी और कलकत्ता एयरपोर्ट पे उसको रजिस्टर कराया गया है। ये सारी बातें जब हमने गवर्नर साहब को बताई और हमने यह भी बताया कि किस तरह पुलिस हड़बड़ाहट में, जब पुलिस को समझ में आया कि मसला गलत हो गया, जिस पुलिस कल तक बलविंदर सिंह को चोर बता रहे थे, डाकू बता रहे थे, आज उसको कोर्ट में पेश करके कह रहे हैं नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो। अब देखिए आज कोलकाता पुलिस का हाल देखिए, हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें बलविंदर सिंह नहीं चाहिए, इसको जमानत दे दो जज साहब। और क्या हुआ था 3 दिन पहले जब हमने सब कुछ गवर्नर साहब को ये जानकारी दी और हमने गवर्नर साहब से आग्रह किया, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी के नुमाइंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नुमाइंदे हैं देश के, आप तुरंत ममता बनर्जी जी को, इस स्टेट के डीजीपी को आदेश दें कि वो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज करे, उनको तुरंत से सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए। और जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में किया गया, सब पुलिस वालों को डिसमिस किया गया जब उन्होंने इस तरह लाठी बरसाई सिर पे, इसी तरह इन पुलिस वालों को डिसमिस किया जाए। और वो पुलिस अफसर जो शरण दे रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल की ट्वीट करके जस्टिफाई कर रही है। यहां तक कह दिया सरकार ने कि जो कुछ किया गया कानून के दायरे में किया गया, मतलब उसकी पगड़ी उतारना कानून के दायरे में थी, मतलब उसके बालों से खींचना कानून के दायरे में था। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज भी सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है बार बार। मुझे अभी गवर्नर साहब ने बताया, जब मेरी परसों उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल ममता बनर्जी जी से 10:55 पे बात की। उन्होंने ममता बनर्जी जी से 20 मिनट तक दिल्ली मुख्यमंत्री जी से बात की और गवर्नर साहब ने बार बार ममता जी को यह याद कराया कि सिखों का देश के अंदर क्या योगदान है। आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप इस गुनाह को कबूल कीजिए, आप इसकी माफी मांगिए और आप उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इसके अंदर शमूलियत हैं। आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत गलत होगा। ये वो कम्युनिटी है जो देश के ऊपर, देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर करती है। ये वो कम्युनिटी है जो देश को 80% अनाज देती है। ये वो कम्युनिटी है जिसने गले में हंसते हंसते अपना फांसी का फंदा लिया है। हमें बहुत अफसोस है, हम आज कोलकाता की उस धरती पर आए हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है। हमारा और बंगाल के लोगों का बहुत निजी स्नेह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के लिए बंद लिखकर बंदी वीर और उनके बारे में और सिखों के बारे में जो बात की, आज हमें शर्म आ रही है। हम उस धरती पे हैं और आज का जो राजशाही है वो बहरे भी हैं, आज की राजशाही गूंगे भी हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज के राजशाहों को अंधे भी हैं। और जब अंधे, बहरे और गूंगों के पास सरकार आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ नहीं दिया जा सकता। पर मैं आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फिर आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए, आप ऐसे जाति मत कीजिए। हमारी वोटें कम हो सकती हैं, हम नंबरों में बिल्कुल कम हैं, लेकिन हमारी दुनिया भर के अंदर इंपॉर्टेंस है। हमारी शहादतों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। हमारी की हुई देन इस देश के लिए उसको आप कम मत आंकें। मैं उनको फिर आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी भी मुख्यमंत्री जी जागेंगी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। हम कल सुबह हावड़ा पुलिस स्टेशन में जाके उन पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और पुलिस से आग्रह करेंगे कि तुरंत उनके खिलाफ 295A और पब्लिकली ह्यूमिलेट करने की धाराओं के तहत उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जी बलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, एक बार फिर 8 दिनों के लिए उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। देखिए,
वो न्यायाधीश का क्या उन्होंने किया ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर दिया, हम कल सुबह फिर बेल लगाएंगे, कल सेशन में लगाएंगे और हम यकीनी बनाएंगे बलविंदर सिंह को जेल से बाहर निकाला जाए। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं फिर से कहूं कि हमारा बंगाल के साथ बहुत रिश्ता है, क्योंकि देश की भी जब बांट हुई तो केवल पंजाब और बंगाल की हुई है, बाकी देश की बांट नहीं हुई। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, हम आपका बहुत स्नेह है हमारा आपका, हम आपका सत्कार करते हैं। ये जो बेइंसाफी हमारे साथ की जा रही है, ये किसी एक धर्म के साथ जोड़कर मत देखें। ये हमारा ये कहना कि दस्तार सिख की है, उसको गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, लेकिन दस्तार शान पूरे देश की है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद करें। ये बेइंसाफी आज एक के साथ हो रही, कल दूसरे के साथ होगी। और आज का जो हमारा रिश्ता है, मैं फिर से बार बार उस रिश्ते को दोहराना चाहता हूं, बंगाल का रिश्ता, क्योंकि बंगाल को भी शेरों के साथ जोड़ा जाता था और पंजाब को भी शेरों के साथ जोड़ा जाता था। ये देश की दो धरतियां थी, जब भी लड़ाई होती थी तो बंगाल का शेर कहा जाता था और पंजाब का शेर कहा जाता था। ये वो धरती है, इस धरती को हम नमन करते हैं जब हमने इसके साथ रिश्ता है हमारा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं और ममता जी से भी आग्रह करता हूं, क्योंकि इस धरती की बच्ची हैं, इस सूबे की वो बेटी हैं, आप आगे आए और हमें इंसाफ दें। गवर्नर साहब ने क्या कहा? गवर्नर साहब ने कहा कि वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर तुरंत आज ही सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने कहा, मैंने ममता जी से पहले भी कहा है, कल मैंने आधा 20 मिनट उनसे बातचीत की है और मुझे उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद जिंदा है। लेकिन इस बात का उन्होंने भी दुख जताया कि जो आज होम मिनिस्ट्री ने, होम डिपार्टमेंट, जो यहाँ के डिपार्टमेंट ने वेस्ट बंगाल के ट्वीट किया है, वो उनके लिए भी बहुत हैरानीजनक था, बहुत दुखदाई था। उन्होंने ट्वीट पढ़कर मुझे बताया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चुनी हुई सरकार इस तरह से जस्टिफाई करेगी, बजाय इसके कि वो रियलाइज करें अपनी गलती को, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी माफी मांगे, उसको बार बार जस्टिफाई करें। मुझे ये ट्वीट पढ़कर बड़ी हैरानगी और दुख हुआ है। मुख्यमंत्री को इस घटने में पूरे माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं किसी को माफी मांगने के लिए कहूं, पर मैं ये उनके विवेक के ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। अगर वो समझते हैं कि दस्तार के साथ उनका भी उतना ही प्यार है तो उनके विवेक के ऊपर उनको माफी मांगे। पर मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो कार्रवाई करें। हम कानून की कार्रवाई चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ के लिए मुकदमा दर्ज हो। अगर बलविंदर सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो फिर जिन पुलिस वालों ने उसको डंडों से पीटा, उसकी पगड़ी उतारी, उसके केसों से खींचा बालों से, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब ममता जी जरूर दें। सर जी, एक सवाल है कि जिस पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनका कहना है कि उनको हम लोगों ने पहले कहा पगड़ी पहनी, उसके बाद हमने उन्हें गिरफ्तार किया, उनके पास जो हथियार मिले वो रजिस्टर्ड नहीं थे यहाँ। मेरे को इस बात की सफाई देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो पब्लिक डोमेन में है। आपने उस वीडियो में देखा कि किस तरह से उसको बालों से खींचा जा रहा है। जब वो नीचे गिर जाता, वो खड़ा होने के लिए अपनी पगड़ी बांधने को करता, फिर उसको पीटा जाता और उसके बालों से उसको खींचा जाता है। मुझे इस बात का ही ज्यादा अफसोस है, पिटाई से ज्यादा, क्योंकि पिटाई करने वाले लोग छोटे क्लास के थे, उनका स्तर छोटा था, कोई इंस्पेक्टर होगा या कोई कांस्टेबल होगा। लेकिन जो सफाई दे रहे हैं वो आईजी लेवल के लोग हैं, वो डीजीपी लेवल के लोग हैं। ये हमें ज्यादा अफसोस है कि आज सफाई देने वाले सीनियर अफसर अगर इस बात की सफाई दें तो इसका हमें और भी ज्यादा अफसोस है। नहीं, एक बात कहा गया है, स्वराष्ट्र दफ्तर से जो ट्वीट किया गया है कि बंगाल के साथ पंजाब की एक अच्छा रिश्ता है और ये एक अलग सी घटना है। इस घटना को लेकर पूरा जुड़कर एक बात हो रहा है। तो हम जुड़कर ही कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हमने तो नहीं कहा, हम कोई ममता जी के खिलाफ प्रदर्शन करने नहीं आए। हमने कभी ममता जी को गलत नहीं कहा, हमने कहा आपकी पुलिस गलत है और अगर आप अपनी पुलिस का साथ देंगे तो आप कुदरती गलत हो जाएंगे। हम फिर कह दें हमने ममता जी को गलत नहीं कहा, ममता जी की पुलिस को गलत कहा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ममता जी कार्रवाई करें, हम उनका शुक्राना करेंगे, उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम नहीं कह रहे कि ममता जी ने गलत किया है, हम नहीं कह रहे कि टीएमसी गलत है, हम कह रहे हैं कि उनकी सरकार के अंदर जो बावर्दी पुलिस है उसने जाति की और वो हमें इंसाफ मिलना चाहिए।